वो अंग्रेजी टेंचर आईडी तो नहीं लगा दिया था पहले? वो बिगाड़ देता है जख्मों को और फिर आते हैं मेरे पास मरहम पट्टी कराने को। नहीं हकीम साहब, जैसी ही चोट लगी ना, मैंने कहा अपने हकीम साहब के पास चलते। अभी ताजे गेंदों का साथ निकाल कर दवाई बना देता हूँ, बस लगाते ही ठीक होना शुरू हो जाना है। ठीक है जी। तू बस थोड़ा इंतजार कर, मैं आया। ओ हकीम साहब, ओ हकीम साहब। आइए लाला जी, वो मुंडा कहाँ गया? ओ जी मुंडो शुंडो को छोड़ो, आप मेरी गल सुनो। हकीम साहब, मैनू ऐसी दवा चाहिए है जिसको लेते वो ताकत वाला जोश आ जाए। अरे इच्छा ही नहीं होती, जब बस इच्छा ही होती है। हाजी होती है, बहुत होती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। फिक्र मत करो लाला जी, मैंने ऐसी बूटी बनाकर देनी है ना, बड़े बड़े बंजर खेत हरे किए हैं मैंने। बस बस बातें कम, सिर्फ दवा दे दो। अजीब बात ही तो नहीं ना करता कोई इस बारे में। जे कोई इतना बड़ा मर्ज भी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। अगर आज रात को ही इस्तेमाल करनी है तो खुराक जरा तेज बना दूं। तेज तेज बनाओ, पर छेती करो। बाबूजी घर वापस आ गए हैं। अब तो तेरे घर जाके ही सुनना पड़ेगा रेडियो। देखे तो सही, किसे झूठा रंजन बना के ला रहा है रणधीर। तो तू उसे सच बता देती। ऐसे कैसे? पहले पता तो चले कि ऐसा कौन मिला है रणधीर को जो खुद को रांझन कह रहा है। वशमा, ये बात मैंने तेरे सिवा और किसी को नहीं बताई है। जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो जाती तब तक मैंने ये बात रणधीर को भी नहीं बतानी है। चलकर सुनते हैं झूठे रांझन को। सवेरे 6 बजे ना शिवरात्रि के लिए मत्था टेकने जाना है। सवेरे सवेरे भीड़ कम होती है ना। पूजा की थाली हुणे ही सजा के रख लेना है। ओ कुड़ियों, ये लो, थोड़ा काम किया करो। ये लो, पूजा की थाली तैयार करो। चलो। जेठानी जी। हाँ, इनमें से बादाम कौन सा है? ओए, तूने आज तक बादाम नहीं देखे? ओ नहीं जी नहीं, मैंने तो सिर्फ सुना था। वो ना मेरा मामा कहता था कि जो लोग बादाम खाते हैं ना, रात को चूहे आकर ना उनकी अतड़ियां ना कुतर लेते हैं। हाँ सच्ची। हाँ अब समझी जी मैं। आप लोग बादाम खाते हो ना, इसलिए आपके घर पे ना बहुत सारे चूहे जी मैंने देखे हैं। बड़ी वाहियात बातें करता था तेरा मामा। अब पहले ये बता कि तेनू बादाम का करना क्या है? ओ जी, वो उदय पुत्र जी के बाबूजी कह के गए थे कि बादाम वाला दूध बनाकर रखना, रात में पीना है जी उनको। ये वाले है बादाम। ये वाली? जा। ठीक है जी। और सुन, कमरे में जाने से पहले ना गर्दन के पास थोड़ा इत्र लगा लेना। क्यों जी? क्यों? रात को करतब जो दिखाने हैं। लगा लेना तुझा। ठीक है। अरे उदय आ गया। सिलेक्शन हुआ कि नहीं? ये मेरी तरफ देख तक नहीं रहा है। अच्छा सुन, तू घर चल के रेडियो सुन, मैं अब भी आती हूँ। ठीक है। उदय, उदय कहाँ जा रहा है तू? उदय मेरी बात सुन। उदय, इतनी देर तक खिड़की पे खड़ी तेरी राह देखती रही, बार बार इबादत की तेरे लिए, पर तू मुझे इतना नहीं बता सकता कि आज मैदान में हुआ क्या? हो गया मेरा इंडिया वाली टीम में सिलेक्शन दोबारा। उदय, इतनी
इतनी बड़ी बात तू इतना रूखा सा होके क्यों बोल रहा है? और क्योंकि ना मैं ऐसा ही हूं, मेरा ना दिमाग खराब ही रहता है। और ये क्या लगा रखा है, बता नहीं रहा मतलब? और मेरा यही काम रह गया कि तुझे सब कुछ बताता रहूं। ठीक है, अगर तेरा दिमाग खराब रहता है ना तो मेरा तुझसे दुगना खराब रहता है। अब तू बस देख। वशमा आ गई तू? चाची जी मैं अमृत, वशमा आ रही है। अच्छा अमृत, कुछ खाएगी? शीरमाल बनाया है? नहीं नहीं चाची जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कौन है ये धोखेबाज जो रंजन का नाम लेकर कहानियां सुना रहा है? जल्दी आ, शुरू होने वाला है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रणधीर रायजादा आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। तो जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं रंजन से आपको मिलवाऊंगा, तो सुनिए उन्हीं की जुबान से उन्हीं की कहानी। रंजन जी आइए। अब सबको मेरा नमस्कार, मैं रंजन। ये तो आदमी की आवाज है। और आप सबको मैं अपनी कहानी बसंत का प्रेम सुनाने जा रहा हूं। कौन है ये बंदा जो झूठा रंजन बन के बोले ही जा रहा है? अरे क्या तकलीफ है तुझे? क्यों रेडियो से छेड़खानी कर रही है? रेडियो चल रहा है ना मामा जी? हाँ चल रहा है। तो फिर अमृत रेडियो सुनने वशमा के घर क्यों गई? कह रही थी किसी रंजन की कहानियां सुननी है। इसका बेड़ा गर्क किया है इस रंजन ने, जिसकी प्रेम कहानियां पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया है। वो इस कहानी में तो ये भी लिखा है कि असली आजादी तब मिलेगी जब लड़कियां अपने फैसले लेने के लिए आजाद होंगी। अब बताइए, वो लड़कियां जब ऐसी कहानियां पढ़ेंगी तो दिमाग खराब होना है ना इनका। अब आएगा मजा। मैंने आग जो लगा दी। उसने देखा था उसे। इस धोखेबाज को सबक सिखाना है मैंने। आंखें सिर्फ एक पल इसका पता लगाकर इसके सच के बारे में मैं रणधीर को बताऊंगी। इतनी बड़ी गुस्ताखी अमृत! जब बसंत जीवन में आया, उसने अपने पिता से इतना पूछा कि क्या कमी है उसकी पसंद में, पर पिता के सामने उसकी एक ना चली। पिता ने मुंह मांगा कपड़ा, खिलौना सब दिया, पर मन चला प्यार देने में उन्हें क्या तकलीफ थी। उसने देखा था उसे छत के नीचे से। आंखें सिर्फ एक पल को ही मिली थी शायद, पर वो एक पल हर रोज उन्हें छत पर लाने के लिए काफी था। और रब 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 रब, शाबाश कुड़िए। बस ऐसी माँ बेटी मिलके इस घर के खुशियां ना स्वाह कर देंगे। तब ठंडक पैगी मेरे कलेजे विच। मेरी बेटी यहाँ बैठकर उस घटिया लेखक की कहानी सुन रही है। मैं तुम्हें बच्चियां हैं, कहानी तो सुन रही थी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तेरे लिए नहीं होगी डॉक्टर, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
रब दी सौ अगर ये रांझण मुझे कहीं मिल जाए ना तो इससे सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इतने जूते मारूंगा कि वाहियात कहानियां लिखना तो दूर, ये अपना नाम तक भूल जाएगा।